कि नहीं होगी तिजारत हिंदुस्तान से तब तक जब तक हिंदुस्तान 5 अगस्त 2019 से पहले का कश्मीर स्टेटस बहाल नहीं करता, मतलब 370 और 35 को बहाल नहीं करता। बुनियादी तौर पर बड़ा अच्छा सवाल है अदनान साहब। आज जो वजीर आजम इमरान खान ने बनी गाला में इजलास बुलाया, उसमें शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर थे और दीगर जो दफ्तर खारजा से मुतालिक जो लोग थे, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग देना थी। ये तो कैबिनेट की का फैसला था। उस हवाले से वजीर आजम इमरान खान ने एक इनपुट लेनी थी फॉरेन ऑफिस से भी, ताकि इस फैसले के हमें नुकसान जो होने जा रहे हैं, फायदे जो होने जा रहे हैं, दोनों तरह से प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर ब्रीफिंग लेना चाह रहे थे, ताकि हम आगे की तैयारी करें। और फिर दूसरा ये कि फॉरेन ऑफिस जो है, कल जो गुज़श्ता रोज मीटिंग हुई थी, उसमें शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि फॉरेन ऑफिस को भी इस पर लूप में रखना चाहिए था, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने नहीं। टिकर खान सानी साहब, आप ये कह रहे हैं कि पहले ईसीसी ने समरी अप्रूव कर दी, वो कैबिनेट में चली गई, वहां से मुस्तरद होगी और उसके बाद फॉरेन ऑफिस, मतलब जो काम सबसे पहले होना चाहिए था वो मौजूदा हुकूमत ने सबसे एंड पे किया, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, चूंकि राय नहीं प्रॉपरली ली गई थी, लेकिन चूंकि दूसरा ईसीसी का फोरम था, फिर प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में भी लाना था, कैबिनेट के बाद फिर उनकी राय लेनी थी। अभी चूंकि कैबिनेट ने अप्रूवल नहीं दी थी, कैबिनेट की अप्रूवल जरूरी थी, उसके बाद ही सारे कुछ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाह रहे थे कि उसके बाद मुशावरत की जाए। और जब कैबिनेट के फोरम पे आया और कल जो मीटिंग हुई, उसमें मैं आपको ये भी बताऊं साहब, प्राइम मिनिस्टर ने आते ही सबसे पहले इजलास तलावत के बाद यही बात शुरू की कि एक बड़ा गलत मैसेज जा रहा है और आप सब लोगों को मैं वाज़ेह तौर पर पैगाम दूं कि आप जाके सबको बताएं कि हम किसी सूरत कश्मीर को नजरअंदाज करके या इस मसले की के ऊपर हम किसी सूरत भी आंखें बंद नहीं किए हुए, इससे इसको हम बालाताक रखकर ये बात नहीं कर रहे, कुछ तिजारत नहीं कर रहे। और ये भी बताएं कि अभी ये इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का फैसला है, कैबिनेट का फैसला नहीं है, और हम इंडिया से तिजारत नहीं करेंगे जब तक 5 अगस्त वाला आज के बिल्कुल सही है। टिकर साहब, एक और बात भी बता दीजिए, आज के इजलास में शाह महमूद कुरैशी साहब इतलात ये हैं कि काफी नाराज नजर आए थे, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, जरा वो बता दीजिए आज के इजलास में। आज के इजलास में शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाज़ेह तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ओवरऑल एक मुआशी और फॉरेन ऑफिस से मुतालिक जो जुड़ी हुई पॉलिसी है उस हवाले से आगाह किया। इसमें कौमी सलामती के इश्यूज भी ज़ेर बहस लाए गए, इसके साथ साथ मुल्की हालात भी ज़ेर बहस लाए गए। फिर फॉरेन ऑफिस के मुतल्लिका हुकाम ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ब्रीफिंग दी। जो शाह महमूद कुरैशी के तहफ़्फ़ुज़ात थे गुज़श्ता रोज सामने आ गए थे। कुछ नाराजगी उनकी कल भी थी, लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी की बहुत ज्यादा अग्रेसिव ऐसी बात तो वाज़ेह नहीं आई। गुज़श्ता रोज जो मीटिंग हुई थी उसमें शेख रशीद बोले, इसके साथ साथ असद उमर बोले, बिल्कुल सही, मजारी बोले। बहुत शुक्रिया टिकर खान साहब। पैनल की जाने बढ़ूंगा, आफ्ताब आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा रुबीना खालिद साहब से एक कमेंट ले लूं। रुबीना साहब, ये मामला बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है। कल मैंने भी ये सवाल पूछा, मेरे कई कोलीग्स ने भी पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव से ये सवाल पूछा कि भाई मिनिस्टर इंचार्ज इमरान खान साहब खुद हैं, जब वो समरी अप्रूव करके मूव कर रहे हैं और फिर जब कैबिनेट तक वो पहुंचती है ईसीसी से होके, तब वो वहां पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वो मुस्तरद कर देते हैं, तो ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुई? तो उसका जवाब मैं आफ्ताब साहब से आज दोबारा भी लूंगा, लेकिन कोई वाज़ेह जवाब ना किसी टीवी चैनल पे कोई पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव दे पाया, ना मेरे शो में कल किसी ने दिया था। रुबीना मैम, देखिए, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इसमें आपको हैरानगी क्यों हो रही है? मैं तो आपकी इस सवाल को समझ नहीं पाई, क्योंकि आज तक जितने भी इक़दाम हुए हैं, जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं, जितनी भी पेशरफ्त इन्होंने की है, वो सिवाय कंफ्यूजन के और कुछ भी नहीं है। आप देख लें, डे 1 से लेकर आज तक के जितने इनके सिलसिले हैं, उसमें कौन सी चीज़ में क्लैरिटी थी कि अभी आपको जो है इसमें क्लैरिटी चाहिए। और मैं कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब का एक बयान देख रही थी, जिसमें वो कह रहे थे कि वजीर आजम चूँकि मुख्तलिफ हैट्स पहनते हैं, कभी वो वजीर आजम का हैट पहनते हैं, कभी वो उसका हैट पहनते हैं वजीर होने का, तो उसमें ये हर हैट पहन के आपकी सोच होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो अगर ये हैट्स के ऊपर ही पूरा मुल्क चलना है और अगर किसी दिन गलती से वजीर आजम साहब ने कोई और हैट पहन लिया तो इस मुल्क का तो फिर अल्लाह कता कलामी की माफी। मैम, आप खुद एक पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं खुद इस बात पे कंफ्यूज हूं
आप मुझे इस पे गाइड कीजिए ताकि मैं अगला सवाल फ्रेम कर सकूं कि एक शख्स बतौर वजीर एक फैसला करता है और फिर वही शख्स बतौर वजीर आजम उस फैसले से इख्तलाफ कर लेता है, तो ये क्या है? जरा मुझे समझाएंगे ताकि मैं आगे सवाल फ्रेम कर देखिए, सकूं। मैं देखिए, समझाया वहां जाता है जहां पे कोई अगला समझने वाला बैठा हो, जिसको कोई लॉजिक हो, जिसके पास कोई रीजनिंग हो। इनकी जितनी गुफ्तगू है, इनके जितने इकदामात हैं, वो इलॉजिकल होते हैं। उनमें कोई जो है मुशावरत शामिल नहीं होती, कोई सोच शामिल नहीं होती। जो इनके दिल में आता है वो शाम को बोल देते हैं, सुबह उठ के कहते कि नहीं, ये इस तरह नहीं, इस तरह था, फिर उसकी दूसरी शाम को कुछ और बोल देते हैं। तो इनसे तो किसी अच्छे की उम्मीद रखना जो है वो बिल्कुल ही जो है मैं नहीं समझती कि और जिस तरह से हम कहते हैं कि इनका मुल्क के लिए मजीद रह जाना, अगर वजीर आजम साहब को इतना नहीं पता कि वो शाम को जिस समरी पे दस्तखत कर रहे हैं, सुबह उसी को बैठ के वो कहेंगे कि जी ये सही नहीं है, किसने किया है, तो फिर आप पूछे ना कि बाकी मुल्क का क्या हाल होगा, बाकी चीजों में आप किस तरफ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये बात है कि आज फिर इजलास बुलाने की क्या जरूरत थी, जब आपने डिसाइड कर लिया, वहां कह दिया कि भाई जी ये नहीं होना चाहिए, गलत है, तो क्या रातों रात इंडिया ने कोई पैगाम भेज दिया है कि वो कश्मीर की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उस पे आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है? बिल्कुल सही, मैं इस पे बिल्कुल सही, गॉट द पॉइंट। में आफ्ताब जहांगीर साहब, जरा प्लीज मैं चाहूंगा इस कंफ्यूजन को जरा सॉल्व कर लिया जाए, जिसका इशारा रुबीना साहब ने बड़ा डिटेल्स में भी किया, और कल से हम सारे टीवी एंकर यही सवाल पूछ रहे हैं कि एक शख्स बतौर वजीर एक समरी मूव कर देता है, उस पर साइन कर देता है, उसको सीन भी कर देता है, उसको उस पर कॉन्फिडेंट भी है, और फिर वो बतौर वजीर आजम उसको मुस्तरद भी कर देता है और उससे लाताल्लुकी का इजहार भी कर देता है। तो एक मुल्क का वजीर आजम का अगर बिहेवियर ये होगा सर, अप्रोच ये होगी, तो लोग सवाल तो पूछेंगे। आफ्ताब भाई देखिए अदनान, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। मुर्तज़ा भाई को और मेरी बहन रुबीना को मेरा सलाम। बात यह है कि इक़्तिसादी कमेटी की एक मीटिंग होती है, उसके अंदर एक कोई चीज़ तय होती है, लेकिन उसकी वैलिडिटी जो है, उसकी लीगलिटी जब तक कैबिनेट मंजूर नहीं करेगी वो हो नहीं सकती। लेकिन यही भी पहली दफ़ा आपने देखा होगा अदनान भाई कि हमारी पार्टी की अंदर इस हुकूमत के दौर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टेबल पर आती हैं, हर आदमी को राय देने का हक़ हासिल है, और उसके बाद एक मुश्तरका फ़ैसला किया जाता है, फिर जब उसको सब ऑन भी करते हैं। तो लिहाजा ये कि जब ये इक़्तिसादी कमेटी ने फैसला किया कि जी हमें कुछ तिजारत के मामलात हैं, चीनी नहीं, आफ्ताब भाई कता कलामी की माफी चाहूंगा। रुबीना साहब और कामरान साहब मुझे मेरी तस्हीह करें अगर मैं गलत हूं, ईसीसी को ख्वाब नहीं आया था सर, ईसीसी में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानिब से एक पेपर आया था जिसमें इमरान खान साहब ने वो मिनिस्टर इंचार्ज, वजीर कौन है ये भी कह रहे हैं ना, जी जी मिनिस्टर। अच्छा देखिए, मैं फिर ये आपसे कहूँगा कि जी अगर उस कमेटी के अंदर कोई बात हुई, लेकिन उसकी लीगल हैसियत, कामरान भाई बैठे हुए हैं, रुबीना साहिबा मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, लेकिन वो जब तक कैबिनेट उसको अप्रूव नहीं करेगा उसका कोई भी वो उसका लीगल हैसियत